और मुस्तिका नाम के जो दो दैत्य थे, दोनों दैत्यों ने भगवान से मल्ल युद्ध किया। एक एक मुक्का में भगवान दोनों दैत्य उनको भगवान उनको बालक के रूप में दिखते थे। जो युवा थे उनको अपने सखा के रूप में दिखते थे। जो गोपियां थी उनको भगवान प्रियतम के रूप में दिखते थे। और जो वहाँ संत महात्मा बैठे थे उनको सानाम स्मरणिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमानम् गोपानां सदनो सदां छिदभुजां सात्वं सपितृकों शिशो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ओ प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान मल्ल भूमि में बढ़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो मारो मारो की चारों तरफ आवाज दौड़ने लगी, लेकिन कोई भगवान को पकड़ नहीं सकता है। जब जब होई धर्म कहानी, जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा। आज भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करो। तो वो भगवान ने आज सब को लेकर के मथुरा में उस रंग के कंस के रंग भूमि में, युद्ध भूमि में प्रवेश किए। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था। भगवान को देखा, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, दैत्य मारने दौड़ रहे थे। भगवान ने एक लंबी छलांग लगाई और झट से कंस को पकड़ करके सिंहासन से नीचे गिराया। कंस के केस को पकड़े और जैसे ही कंस के केस को पकड़े, कंस बोलता है छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मामा जी याद करो, आपने भी मेरी माँ के केस पकड़े थे, और जब जब स्त्रियों के केस में कोई संकट आया है तब तब भगवान का अवतार हुआ है। और महाभारत जैसे युद्ध भी तो हो गया। द्रौपदी जी के साथ अन्याय हुआ, सीता जी के साथ अन्याय हुआ, और आज भगवान कहते हैं कि मामा जी याद करिए, आपने मेरी माता जी के केस पकड़े थे ना, इसलिए अब आपको लग रहा है कैसा दर्द हो रहा है। कंस कहता है छोड़ दो, लेकिन भगवान गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। सबने ताली बजाई, एक ने नहीं बजाई। वो था कंस, क्योंकि वो मर गया इसलिए नहीं बजाया। भगवान ने कंस का उद्धार किया, उद्धार करके और पुनः श्री शूरसेन को राजा बनाया और मथुरा का अपने माता पिता देख। फिर मध्य प्रदेश भगवान का उपनयन संस्कार आदि संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान मध्य प्रदेश में उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी कहते हैं, वो उज्जैन में ही होगा। इसलिए कोशिश करना कि एक बार उज्जैन भी ना आया, आप तो सबसे आगे जाते हैं, तो इसलिए उज्जैन जब जाइए, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल की नगरी है ना। उज्जैन में तो बाबा महाकाल विराजते। आज भी उज्जैन में बाबा महाकाल के सामने से कोई दूल्हा सर में पगड़ी और घोड़े में चढ़ के नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के दूल्हा वही है, दूल्हा नहीं निकल सकता है। कोई राजा वहाँ नहीं रह सकता है आज भी, कोई राजा, क्योंकि महाकाल वहाँ के राजा है। तो वहां पर जाकर के भगवान ने शिक्षा प्राप्त करी और शिक्षा 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करके भगवान पुनः मथुरा आए। लेकिन मथुरा में भगवान उदास रहते हैं। भगवान की उदासीनता को देख करके एक दिन उद्धव जी ने कहा, बात है तो बताओ। भगवान ने कहा, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव मित्र,
उन ब्रजवासियों की बहुत याद आती है मुझे, ब्रज गोपियों की बहुत याद आती है, क्योंकि यहाँ मुझे मानने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन मुझे कन्हैया कहने वाला, कनुआ कहने वाला यहाँ कोई नहीं। उद्धव उद्धव नाही उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव और बरगद की छाँव ओ मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा उद्धव, क्योंकि वृंदावन तो मेरे भक्तों का वास है। कि प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। बाबू को रसीले जन निराश न होंगे अब, क्यों? क्योंकि भक्तों के वास है तो वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बसाया। वृंदावन में भक्त ही तो रहते हैं, प्रेमी ही तो रहते हैं, इसलिए कहते हैं उद्धव मुझको ब्रज नहीं भूल रहा है, मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा है। उद्धव जी कहते हैं अरे लाला, तू मथुरा के इस स्वर्ण महलों में रहकर, मथुरा जैसे साम्राज्य में रह करके, और तू कहता है कि मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है, क्या बात है? ऐसी क्या वस्तु रखी है तेरी, ऐसा क्या वहां पर है जो तुझे ब्रज नहीं भूल रहा है? उद्धव जी कहते हैं, भगवान कहते उद्धव यहाँ हमारे प्रेमी जो हमारे ब्रज में हैं वो यहाँ नहीं है, इसलिए। और मुझे एक बात बार बार कल रही है कि मैं परसों की बोल के आया था, आज तक नहीं गया। उद्धव एक काम करो, एक बार तुम चले जाओ और जाकर के हमारे ब्रजवासियों का, मैया यशोदा का, बाबा नंद का, और गाँव का, ग्वालों का, गोपियों का, राधा रानी का, सबका एक बार समाचार लेके आ जाओ और मेरा भी समाचार सुना देना उनको।